नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। हमारे खास कार्यक्रम देसी डीएनए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको अवगत कराना चाहेंगे। देश में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है उसमें अब कमी आ रही है और जो लोग ठीक हो रहे हैं उस ग्राफ में अब बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसे में देश के कई राज्यों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश के लाखों लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में सभी राज्यों के लिए, अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की, हम बात करें दिल्ली राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की और देश के अन्य राज्यों की, तो देश में सभी राज्यों में अब कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है उसमें गिरावट आ रही है और ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी खबर है दर्शकों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना महामारी के साथ साथ अब ब्लैक फंगस जो एक बीमारी है उसने भी जन्म ले लिया है और ये बीमारी उन्हीं लोगों को ज्यादा पकड़ रही है जो लोग पहले से ही शुगर के रोगी है। अब ऐसे में आप सभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि देश में ब्लैक फंगस की जो दवाई है उनकी भी कालाबाजारी शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। क्या यूं कह ले हम कि देश में समस्याएं या बीमारी बाद में आती है लेकिन उनकी कालाबाजारी पहले ही शुरू हो जाती है? सवाल बड़ा है भारत सरकार के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात साफ कर दी है कि उनके पास अभी कोवैक्सीन खत्म हो गई है। अब ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी उनको कोवैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाए, लेकिन कोवैक्सीन कंपनी ने उनको वैक्सीन देने से मना कर दिया है और कोवैक्सीन कंपनी ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक केंद्र सरकार उनको नहीं बता देती कि कितनी वैक्सीन राज्य सरकारों को देनी है तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में मनीष सिसोदिया का सवाल है भारत सरकार से, क्या आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से सभी राज्यों को वैक्सीन देंगे? जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन तो राज्यों को देनी ही होगी, तभी हम अपने देश के युवाओं को बचा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें देश की सबसे पवित्र नदी यानी गंगा नदी की, उसमें अब लाशें देखने को मिल रही है। आप रोज देखते होंगे कि कितनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल बड़ा है कि देश की पवित्र गंगा नदी में आखिरकार लाशें कौन डाल रहा है, या यूं कहें कि अपने परिजनों को ऐसे ही गंगा में प्रवाहित कर रहा है? क्या अस्पताल ऐसा कर रहे हैं या आपके परिजन खुद ऐसा कर रहे हैं? सवाल बड़ा है और सबसे बड़ी चुनौती है अब भारत सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कहीं ना कहीं गंगा नदी पवित्र हो गई थी, क्योंकि लोग कई महीने तक घर पर थे और ऐसे में जो प्रदूषण है वो भी कम हो रहा था, जल प्रदूषण है वो भी कम हो रहा था और बिना पैसे के, बिना लाखों करोड़ों के खर्चे गंगा नदी साफ हो गई थी। लेकिन इस बार जो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं वो झकझोर देने वाली है और ऐसे में राज्य सरकारों को क्षेत्रीय जो आधिकारिक तौर पर देख सकते हैं नदियों को, उससे इन पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो पानी के जरिए भी लोगों को बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। अगली खबर की ओर। जब से हमारे देश में कोरोना महामारी की समस्या चल रही है, अब चाहे वो पिछले साल की कह ले या फिर इस साल की कह ले, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है? क्योंकि हर साल अब ये हो रहा है कि आपको बंक करके अगली क्लास में बैठा दिया जाएगा या आपको शुरू से पढ़ाई करनी होगी। सवाल बड़ा है क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो खराब हो रही है और बच्चे, आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में जो शिक्षा प्रणाली है हमारे देश की, उस पर भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता परेशान है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे का जो भविष्य है, उनका जो समय है 1 साल 2 साल वो बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जाते जाते आप सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी नजर में पत्रकारिता क्या है? क्या आपकी नजर में पत्रकारिता वही है कि आपके हिसाब से बात हो? क्या आपकी नजर में पत्रकारिता वो है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाएं? क्या आपकी नजर में पत्रकारिता वो है जो धर्म की बात ना करे और करे भी? क्या आपकी नजर में पत्रकारिता वही है जो सिर्फ एक ही पार्टी की बात करते जाए? आपकी नजर में पत्रकारिता आखिरकार है क्या? क्योंकि आप अपने हिसाब से
कुछ भी किसी के बारे में भी जज कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपके लिए देश के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो भी कम है, क्योंकि अगर हम रवीश कुमार की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ये कांग्रेस का, अगर हम सुधीर चौधरी की बात करेंगे आप कहेंगे ये बीजेपी का है, अगर हम बात करेंगे अन्य पत्रकारों की तो आपने सभी पत्रकारों को जो है वो पार्टियों में बांट दिया। ये आपकी सोच है और ये कुछ ही लोगों की सोच है, चंद लोगों की सोच है कि कोई ऐसा आईटीएल सेल ये बना लेते हैं जिसमें ये बढ़ते हुए पत्रकार का मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मैं ये बात साफ कर दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि पत्रकारिता का एक ही धर्म है, देश के मुद्दों पर बात करना, और वो संसार क्रांति पहले से ही करता आया है। किसान आंदोलन की बात करें तो संसार क्रांति ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और देश के अन्य मुद्दों पर भी संसार क्रांति ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर संसार क्रांति ने बात की है। जो लोग परेशान थे, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जिन लोगों के साथ जमीनी स्तर पर कोई लड़ाई हुई है, उसमें भी संसार क्रांति के संपादक और उप संपादक दोनों ही ने साथ में मिलकर एक अच्छा काम किया है और हरियाणा कल्चर को वो आगे लेके गए। और जो लोग जो एक लोभी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनको मैं ये बात साफ कर दूं कि आप कितनी भी कोशिश कर ले बदनाम करने की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बढ़ते हुए पत्रकार को आप मोरल डाउन करने की कोशिश करोगे, ऐसे में आपका ही घाटा होगा। क्योंकि हरियाणा कल्चर को आगे ले जाने वाले धर्मो सर और कर्मो सर की एक खुद की मेहनत है। खुद के दम पर उन्होंने अपना एक चैनल बनाया, अपना एक अखबार निकाला और अपने दम पर वो हरियाणा कल्चर को आगे लेके गए। हालांकि बहुत सारे उनके समर्थक भी है, बहुत सारे उनके आलोचक भी है, लेकिन जो एक लोभ है, जो गिराने की कोशिश कर रही है, मोरल डाउन करने की कोशिश कर रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसान आंदोलन की आड़ में अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये आपके लिए ही गलत होगा। आपकी छोटी मानसिकता जो है वो नजर आती है और फेक आइडिया बनवा के आप जो ये कमेंट करवाते, इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहेगा और जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा। और हमें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी के सामने भी, क्योंकि अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो लोग आपको जज करेंगे, लेकिन अगर आप देश के मुद्दों पर काम करें, सच के लिए काम करें, तो आपको कोई भी गिराने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब संसार क्रांति की पहचान जो है वो देश में नहीं विदेशों में भी हो चुकी है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि विरोध करने वाले जो लोग है उनको तो मिर्ची लगेगी। उनका काम है कि कैसे ना कैसे करके संसार क्रांति का जो मोरल है वो डाउन किया जाए। और मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि जितने भी ये विरोधी हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार क्रांति के साथ आज बहुत सारे युवा काम करना चाहते हैं और बहुत सारे युवा उनसे सीखना भी चाहते हैं, हरियाणवी कल्चर को वो सीखना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये बात साफ है कि कोई ना कोई एक ऐसी आईटी सेल है, एक ऐसा विरोधी दल है, एक ऐसी लॉबी है जो कहीं ना कहीं संसार क्रांति को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार क्रांति जो है वो देश के मुद्दों पर बात करता है। क्या अपने गांव का नाम बताना जाति और धर्म की बात बन जाती है? क्या अपने शहर का नाम बताना जाति की बात बन जाती है? क्या अपने देश का नाम बताना जाति और धर्म की बात बन जाती है? वो कैसे लोग हैं, उनकी सोच देखिए आप, कि अगर हमने अपने गांव का नाम बता दिया है, क्योंकि 7 मई को जो घटना हुई थी संसार क्रांति के संपादक के साथ, धर्मो जी के साथ, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे, अब हम कह सकते हैं कि वो कोई भी हो सकते हैं, किसान तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिनको भड़काया गया था, जिनको बरगलाया गया था, यूं कहे कि कुछ ना कुछ उनके साथ, उनको बहकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की थी कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। धर्मो जी की पगड़ी को उन्होंने जो जलाया, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है हरियाणा कल्चर को। लेकिन इससे बात ये साफ हो रही कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं देश में, जो देश के मुद्दों को उठाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे चैनल यानी संसार क्रांति ने किसान आंदोलन के अगेंस्ट कोई काम किया हो? हमेशा संसार क्रांति ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। कर्मो सर की बात करें और कर्मो सर की बात करें, दोनों ही अलग अलग जाकर देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने रिपोर्टिंग की है। वो 6-6, 4-4 महीने में मिलते हैं। अपने काम के लिए इतने डेडिकेट लोग हैं वो कि उनको लोग आज विदेशों से भी फॉलो करते हैं। अब ऐसे में जो लॉबी, जो आईटी सेल उनके लिए तैयार की
की जा रही है वो कोई भी कर सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, या यूं कहें कि जिनको मिर्ची लग रही है वो लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो देश के लिए काम करते हैं, अपनी धरती माँ के लिए काम करते हैं, अपनी माटी के लिए काम करते हैं, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कमेंट में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फेक आईडी बनाकर आप करते हैं। अगर आप में सच में ही इतने ही आप में सच्चाई है आपकी बात में, तो आपके पास कोई ऐसा तथ्य तो होगा। बिना कमेंट करते हैं, मैं चाहती हूँ उन लोगों को सच्चाई जान लेनी चाहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि अगर विदेशों में और देश में हरियाणा कल्चर की पहचान किसी ने कराई है तो वो संसार क्रांति ने कराई है। हो सकता है और भी बहुत सारे चैनल हो जो हरियाणा कल्चर को आगे लेकर गए हों, लेकिन संसार क्रांति एक ऐसा चैनल है जिसने हमेशा मुद्दों पर बात की है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है। और जो लोग ये सोच रहे कि वो हमें पत्रकारिता सिखाएंगे, तो पहले आप खुद कुछ सीख लीजिए जाके, या सामने आके आप कुछ कीजिए, तब हम मान लेंगे कि हाँ आपकी बात में भी कुछ दम है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी देश के कई मुद्दों के साथ और देश की कई लेटेस्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।